अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया भी जो है वो किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसमें सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और ये डोमेन बैक्टीरिया का हिस्सा है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि बैक्टीरिया को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस वो होता है जिसमें सेल के सेंटर में या कहीं पे भी बाज एनिमल्स में, बाज किंगडम्स में न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज हो जाती है। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल अगर किसी मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज हो न्यूक्लियोइड रीजन में, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू न्यूक्लियस है। अगर वैसे ही जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म वैसे मूव कर रहा हो तो हम उसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते। न्यूक्लियोइड रीजन क्या है? न्यूक्लियोइड रीजन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है, मौजूद होता है, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, जैसा कि ट्रू न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मेटिकल, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया में नहीं होंगे। उसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि ग्लूकोज अमीनो एसिड की क्रॉस लिंकिंग का नतीजा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सपोर्ट और शेप देती है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो मतलब कि सेल वॉल सेल को शेप देती है। ठीक है, और सपोर्ट भी फ्राहम करती है। ठीक है, एक्सटर्नल जो है इन्वेडर्स हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के खिलाफ सपोर्ट फ्राहम करती है। तीसरा है जेनेटिक मटेरियल। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियोइड रीजन में। न्यूक्लियोइड रीजन में सिंगल सर्कुलर, ठीक है, मतलब कि सिंगल हो गए और सर्कुलर क्रोमोसोम्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखेंगे कि न्यूक्लियस क्रोमोसोम जो है सर्कुलर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मतलब कि उनका एंड नहीं है, वो सर्कल्स में होंगे और सिंगल होंगे। ठीक है, जैसे कि ये सेल्स के अंदर इस तरह सर्कल्स में मौजूद है। ठीक है, ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है। इसके बाद चौथा है प्लाज्मिड्स, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया सेल्स में होते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी और एडेप्टेशन में, फॉर एग्जांपल, और कॉन्जुगेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अपना पिलस दूसरे बैक्टीरिया के बॉडी में इंजेक्ट करता है। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल्स की जो है ना वो डाइवर्सिटी जो है ना शो करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई वायरस है या कोई एंटीबॉडीज है उसके खिलाफ जो है ना वो अडेप्ट करता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज बना देता है और उससे इम्यून हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उस चीज़ का असर इन पे नहीं होता। तो ये किस है चीज़ में हेल्प करता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी में और अडेप्टेशन। पांचवा है रिप्रोडक्शन। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बायोन्यूट्रिशन के जरिए। ये प्रोसेस में पहले भी बयान कर चुका है कि बायोन्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, बायोन्यूट्रिशन एक सेल्स का, इसमें जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती है। ठीक है, दो में कन्वर्ट हो जाता है और ये आइडेंटिकल डाटा सेल्स होते हैं। ठीक है, डाटा सेल्स से याद आया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डाटा सेल्स को कहते हैं। बेसिकली सेल का एक ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है फेमिनाइन मतलब होता है। ठीक है, मतलब मोनस की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे कि माँ, तो इसलिए हम इसके पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल्स के जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम डाटर सेल्स कहते हैं, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में ये इसका मतलब मोनस की तरफ जाता है, फीमेल की तरफ जाता है, इसलिए फीमेल के जो ऑप्शन है उनको हम डाटर सेल्स कहते हैं। ये था इसका आंसर। ठीक है, उसके हम बात देख लेते हैं कि न्यूट्रिशनल मोड्स। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि सन लाइट को जो यूज़ करते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट होता है। ठीक है, उसको यूज़ करके वो क्या करते हैं,
सनलाइट बना देते हैं, सॉरी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, एटीपी बनाते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन पैदा नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है कि हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीएजेस और सेलुलेजेस होते हैं, ठीक है। उससे ये एंजाइम जो है ना उन ऑर्गेनिक मैटर को ना डाइजेस्ट करके सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेस्टेबल हो, जिनको खाया जा सके, ठीक है। तो इस तरह हेटेरोट्रॉफ्स भी इस मोड में आते हैं। उसके बाद 7 है मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया की मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजी है, बहुत सारी शेप्स हैं। सबसे पहली कोकाई जो कि सर्कुलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिलाई जो कि रॉड शेप होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा है स्पाइरिला, स्पाइरिला से शो रहती है, स्पाइरल लाइक शेप्स होंगी, ठीक है। उसके बाद 4 है विब्रियो, कॉमा शेप, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में इसकी शक्ल जो है कामा शेप होती है, इसलिए हम इसको विब्रियो कहते हैं। अरेंजमेंट की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जो वो कॉलोनीज बनाकर नहीं रहते, वो इंडिविजुअली सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, सिंगली, कुछ पेयर्स में होते हैं, जिसको हम डिप्लो, डाई का मतलब ही बेटा जो है ना 2 होता है, डाई का मतलब क्या होता है, डिप्लो कोकाई, मतलब पेयर्स में पाए जाएंगे। चेन्स हैं, इसको हम स्टेप्टोकोकाई कहते हैं, स्टेप्टोकोकाई, ठीक है। उसके बाद 4th है क्लस्टर्स, ठीक है। क्लस्टर्स का ये होता है कि स्टेफिलोकोकाई, मतलब जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, इस तरह अगर कॉलोनी बना के रह रहे हैं हम क्या कहेंगे, क्लस्टर्स। उसके बाद है 9th फ्लैजेला। 1 और मोर विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। विप लाइक स्ट्रक्चर से मुराद के जो थिन हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो लॉन्ग हो, ठीक है, और जो ऊपर नीचे मोशन में यूज हो, या फिर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ठीक है, उन विप लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर तो यही होता है, ये, ठीक है, इसमें ये फ्लैजेला ही है बेटा। उसके बाद पिलाई एंड फिम्बली, ये बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। फ्लैजेला तो बहुत लंबे होते हैं ना इस तरह, लेकिन फ्लैजा पिलाई फिम्बली क्या होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये हम इसमें छोटे 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 छोटे, ये पिलाई फिम्बली होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में ये होते हैं। इसके अलावा क्या इसमें क्या कहते हैं, एड विद अटैचमेंट, सब्सटेंस के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज में भी, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया के साथ कनेक्ट करके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 11th पॉइंट है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, इनको खुराक बनाने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत लाजमी होगी। ऑब्लिगेट का बेटा मतलब ये होता है। उसके बाद दूसरा है कि ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है, मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया तो जो ऑक्सीजन से मार दिए जाते हैं, उनको ऑक्सीजन दी जाए, कुछ बैक्टीरिया तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसलिए एन का मतलब भी बेटा होता है कि विदाउट, विदाउट, ठीक है। इसके बाद फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है, इनको ऑक्सीजन की मौजूदगी हो या ना हो, दोनों में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम इसको ऑक्सीजन की सप्लाई दें, ठीक है। उसके बाद माइक्रो एरोफिल्स, माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत कम, लो क्वांटिटी, लो क्वांटिटी। एरोफाइल्स मतलब कि इनको हवा की बहुत, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम पे जो है सर्वाइव कर जाएंगे, इसलिए इनको माइक्रो, बहुत कम, एरो मींस एयर, फाइल्स मीन लविंग, ठीक है, लवर्स। उसके बाद हम कहते हैं कि एरो टॉलरेंट एनारोब्स, मतलब कि हवा को, ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं, ठीक है, इससे इनको यूज तो नहीं करते, लेकिन इससे उन्हें नुकसान भी नहीं होता, ठीक है। एरो टॉलरेंट, बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। टॉलरेंट का मतलब ये होता है कि एरो मींस एयर,
टॉलरेंट मतलब कि बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमो मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस। फाइल्स मतलब लविंग, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशंस को बेयर करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ठीक है। उसमें थर्मोफाइल्स, ठीक है, थर्मोफाइल्स का क्या होगा कि हीट लविंग है, थर्म का मतलब ही बेटा हीट होता है। उसके बाद हैलोफाइल्स मतलब कि सेलाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिडोफाइल्स एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल्स में रहते हैं। इसके अलावा ये कुछ पैथोजेनिसिटी भी काज करते हैं, जो कि डिसीजेज प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस में, जैसे कि एक बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम, तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि लंग्स की डिसीज काज करते हैं, इसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम डिटेल से चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे टॉक्सिन्स और अदर वेरियस फैक्टर्स काज करते हैं। लास्ट पॉइंट है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस बेटा कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के साथ उसने रिलेशनशिप बनाया, लेकिन उससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, ठीक है। ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉमन्सलिज्म, ठीक है, कि एक दूसरे से उनको नुकसान नहीं होता, लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। सो यहाँ पे क्या होगा कि एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कॉमन्सलिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों को फायदा होगा, ठीक है, बैक्टीरिया को दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी, ठीक है, जैसे माइक्रोराइजी भी इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हम मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली 7 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसमें समझने वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बात है। सो याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, ठीक है। निमोनिक पहले देख लेते हैं कि इस तरह पढ़ना है आपने। पुअर, फ्रैंक, ईट, कैन, सोप, देन ईट, पिकल, ठीक है। पुअर से क्या बना, ठीक है, ये फर्स्ट लेटर हमने पाया हुआ, ठीक है। पुअर से क्या बना, प्रोटियोबैक्टीरियम। फ्रैंक से क्या बना, फर्मिक्यूट्स, ठीक है। एट से क्या बना, एक्टिनो बैक्टीरिया। इसे कैन से सियानोबैक्टीरिया, सोप से स्पाइरोकीट्स, देन से इसको हमने रिदम के लिए यूज किया है, ठीक है, ताकि कोई मतलब बन जाए, तो यहाँ पर आप इसको इग्नोर कर सकते हो रिदम के लिए। एट एसिडोबैक्टीरिया, थिकल एक्विफिसी, जो कि हॉट स्प्रिंग में रहता है ना, ठीक है, जो कि कुकर पिंक पिकल, जो कि अचार की कुक हुए अचार की तरह इसकी शक्ल होती है, आई थिंक सो, इसका मतलब यही होगा। तो ये तो हो गया कि बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स के लिए एक वर्ड, जो कि पुअर, फ्रैंक, ईट, कैन, सोप, देन ईट, पिकल्स। इसके साथ साथ एक और निमोनिक बनाया है, ठीक है, जिसको हम याद करके इसकी एक एग्जांपल भी याद कर लेंगे, ठीक है। आपने दो याद करने, एक ये वाला निमोनिक याद करना और एक ये वाला। दोनों निमोनिक करते ही आपको सारा कुछ याद हो, पूरे ग्रुप्स के नाम भी याद होंगे और साथ ये एक एक एग्जांपल भी, ठीक है। सो दूसरा निमोनिक क्या है, एवरी बैड मदर। बेटा यहाँ पे बैड की जगह हम ब्राइट लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि माँ तो बुरी होती ही है, हम कहीं भी इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। सपने में भी नहीं सोच सकते कि माँ कोई बुरा कर सकती है हमारे साथ, माँ तो होती प्यारी। सो एवरी ब्राइट मदर, यहाँ पे ब्राइट मदर होगा, should teach smart children about aquariums. Every E stand for Asteria coli, bright stand for Bacillus subtilis. Mother Mycobacterium tuberculosis should Spirulina teach Trichonema palladium, smart Acetobacterium,
साउंड्स लाइक एसिड, ठीक है। स्मार्ट की जगह ए इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि एक सेंटेंस भी बनाना है ताकि मैं याद रहे। सो स्मार्ट थोड़ा सा एसिड से मिला है, स्मार्ट एसिड, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे स्मार्ट यूज किया, एसिडोबैक्टीरियम साउंड्स लाइक एसिड। उसके बाद चिल्ड्रन साउंड्स लाइक क्लोरीन, चिल्ड्रन का सी लिया हमने, क्लोरीन है, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं इसलिए हम लोग को क्या कहते हैं एक्वीफेक्स पायरोफिलस, ठीक है। उसके बाद अबाउट एक्वीफेरियम जो है वो इसी की तरफ इशारा कर रहा है दोबारा, ठीक है, reinforces एक्वीफेक्स। सो यही था आज का लेक्चर, आई होप सो यू एंजॉय इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।